हेलो एवरीवन। ड्रामे की शुरुआत में मिस्टर बैंक जियांग वैंग के साथ जबरदस्ती कर रहा होता है। जियांग वैंग उसे मारकर भाग जाती है। गार्ड्स उसके पीछे भागते हैं। जियांग वैंग ड्रग्स के नशे में थी। वह ड्रामे के हीरो मोबाइल से टकरा जाती है। वह उसे उठा लेता है। ये दोनों साथ में नाइट स्पेंड करते हैं। बाई शाओ भी नशे में था। जियांग वैंग घर पहुँचती है। उसके डैड उसे थप्पड़ मारते हैं। जियांग वैंग कहती है उसकी सौतीली बहन जियांग मेई ने उसे ड्रग्स दिए थे, इसलिए उसे कुछ याद नहीं है। डैड उसे गुस्से में कहते हैं तुम्हें मिस्टर वैंग के साथ रहना था। वह हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करते, मगर तुम किसी काम की नहीं हो। उसे घर से निकाल देते हैं। यहाँ मिस्टर मो के गार्ड्स बर्थमार्क वाली लड़की को ढूंढ रहे होते हैं जिसने मोबाइल के साथ नाइट स्पेंड की थी। मेई कहती है वो लड़की मैं हूँ। नेक्स्ट सीन में जियांग वैंग के बेबी की डिलीवरी हो रही होती है। मेई उसका बच्चा ले लेती है। वह बेहोश हो जाती है। 5 साल बाद जियांग वैंग नई पहचान मिस लिंडा के नाम से अपने दोनों बच्चों के साथ आती है। दोनों बच्चे खेलने लगते हैं। जियांग वैंग के पास एक दूसरा बच्चा आता है। जियांग वैंग उससे पूछती है तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ पर है। तभी बच्चे आकर कहते हैं मम्मी लगता है ये बात नहीं कर सकता है। यहाँ पर गार्ड्स आकर इन्हें घेर लेते हैं। मोबाइल आता है। जियांग वैंग कहती है तुम कौन हो। मोबाइल कहता है शाओ मेरा बच्चा है, मैं इसे ले जाने के लिए आया हूँ। जियांग वैंग कहती है मैं तुम पर विश्वास नहीं करती हूँ। क्या प्रूफ है कि ये बच्चा तुम्हारा है। मोबाइल कहता है ये नया तरीका निकालना है। आजकल की लड़कियों ने खुद की तारीफें करने लगता है। जियांग वैंग के दोनों बच्चे कहने लगते हैं आप हमारी मम्मी को बुली कर रहे हो, आप ऐसा नहीं कर सकते। उसे इमोशनल ब्लैकमेल करने लगते हैं। आसपास के सभी लोग मोबाइल को गलत समझने लगते हैं। मोबाइल जियांग वैंग से गुस्से में कहता है मैं तुम्हें दोबारा नहीं देखना चाहता। शाओ को अपने साथ ले जाता है। जियांग वैंग उसे पागल समझ रही होती है। नेक्स्ट सीन में शाओ उसकी दादी के साथ बैठा होता है। दादी मेई से कहती है तुम इसकी माँ हो, इसके पास आकर बैठो। मेई जैसे ही शाओ के पास आती है वह जोर से चिल्लाने लगता है। दादी मोबाइल से कहती है शाओ की तबीयत और खराब होती जा रही है। सुना है कि हमारी सिटी में फेमस डॉक्टर लिंडा आई है, तुम इस बात का पता करो। जियांग वैंग दोनों बच्चों से कहती है मैं कुछ काम से जा रही हूँ, तुम दोनों एक दूसरे का ख्याल रखना। जियांग वैंग के जाते ही दोनों बच्चे एयरपोर्ट वाले बंदे का पता लगाने लगते हैं। उसकी डिटेल्स देखते हैं। दोनों बच्चे सोचते हैं इसने ही हमारी मम्मी को बुली किया था, अब हम इससे रिवेंज लेंगे। कंप्यूटर में कुछ करने लगते हैं। यहाँ कंपनी के सभी कंप्यूटर पर कार्टून चलने लगता है। मोबाइल गुस्से में कहता है पता करना पड़ेगा ये किसका काम है। जियांग वैंग घर पहुँचती है, अपने बच्चे का पूछती है। डैड कहते हैं बच्चा मरा हुआ था, हमने उसे जमीन में दफना दिया। बहन कहती है मेई से मुझे उस जगह पर लेकर चलो जहाँ मेरे बच्चे को दफनाया था। वह मेई के साथ जाती है। मेई जियांग वैंग से कहती है 5 साल पहले तुम्हें जिंदा छोड़कर गलती कर दी। काफी सारे लोग आ जाते हैं। जियांग वैंग को घेर लेते हैं। जियांग वैंग मेई को पकड़ कर कहती है मैं पहली वाली जियांग वैंग नहीं हूँ जिसे तुम इजीली यूज कर लिया करते थे। उसे धक्का देकर वहाँ से भाग जाती है। भागते हुए उसे एक कार दिखती है। वह कार रुकवा कर उसमें बैठ जाती है। कहती है मेरा कोई पीछा कर रहा है, मदद के लिए शुक्रिया। मोबाइल कहता है ये क्या तुम्हारा नया तरीका है मेन को सड्यूस करने का। जियांग वैंग कहती है भाई से मुझे नहीं पता था, मैं गलती से तुम्हारी कार में आ गई। दोनों बच्चे घूम रहे होते हैं। शाओ उसके पास आता है, उन्हें चुप रहने के लिए कहता है। उसे मोबाइल के गार्ड्स ढूंढ रहे होते हैं। बच्चे शाओ से उसके डैड का नंबर पूछते हैं, कुछ प्लानिंग करने लगते हैं। वैन के पास मैसेज आता है अपने बच्चों से मिलना चाहती हो तो यहाँ आ जाओ। वैन यहाँ पहुँचती है। मोबाइल को देखकर हैरान हो जाती है। कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। मोबाइल कहता है ये तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए था। वैन के पास मैसेज आता है बच्चों से मिलना है तो भाई को किस करना पड़ेगा। भाई बहन को गलत समझता है, ये सब तुम मुझे सेड्यूस करने के लिए कर रही हो। उसके क्लोज जाता है, उससे जाना पहचाना एहसास होता है। बच्चे चुप कर देख रहे थे। भाई उन्हें बाहर आने के लिए कहता है। शाओ को डांट रहा होता है। बहन कहती है बच्चे को मत डांटो, उसे प्यार से बात करो। दोनों बच्चे कहते हैं आपने शाओ को डांटा, उसे काटने लगते हैं। बहन बच्चों को रोकती है। भाई जाने लगता है। बहन उसे अपना कार्ड देकर कहती है शाओ की कंडीशन ठीक नहीं है, कार्ड रख लो। वो मना करके चला जाता है। वैन उसे एरोगेंट बुलाती है। मेई लिंडा को ढूंढ रही होती है। कहती है मुझे असली लिंडा तो नहीं मिली, नकली से ही काम चलाना होगा। मिस्टर जी यहाँ वैन यानी असली लिंडा से बात कर रहे होते हैं। मिस्टर जी के ग्रैंडसन को डॉक्टर लिंडा ने ही ठीक किया था। मिस्टर जी उसे बताते हैं तुम्हारे लिए बैंक्वेट रखा है, तुम वहाँ किसी और को क्यों भेज रही हो, तुम खुद क्यों नहीं आ रही हो। यह सुनकर वैन हैरान हो जाती है, उसे इस बारे में कुछ नहीं पता। मिस्टर ली बताते हैं यह बैंक्वेट मेई ने ऑर्गेनाइज करवाया है। यह सुनकर लिंडा सोचने लगती है न जाने अब ये मेई क्या करने वाली है, मुझे देखना होगा। मिस्टर जी से कहती है आप मेरे लिए इनविटेशन कार्ड का इंतजाम करवा दीजिए, मैं वहाँ पहुँच जाऊंगी। मैं यहाँ मोबाइल की मॉम के साथ
होती है। मेई मॉम से कहती है ये मेरी हाफ सिस्टर है, मेरे डैड ने इसको घर से निकाल दिया था। बेन के बारे में गलत कहानियां बनाती है। लिंडा बैंक्वेट के बाहर पहुंचती है, अपना इनविटेशन कार्ड दिखाती है। यहाँ कुछ गार्ड्स आ जाते हैं उसे रोकने के लिए। लिंडा उनसे दूर हटती है। मोबाइल कहता है मैंने तुमसे कितनी बार कहा है मुझे तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो। वैन कहती है ये देखो मेरे पास इनविटेशन कार्ड है, मैं तुम्हारे पीछे नहीं आई हूँ। बैंक्वेट स्टार्ट हो जाता है। मेई नकली लिंडा को सभी से मिलवाती है। फेक लिंडा जैसे ही शाओ के पास जाती है, शाओ उसे धक्का दे देता है। वैन कहती है तुम्हें कुछ भी नहीं पता क्योंकि तुम नकली हो। सभी लोग बैंक को गलत समझने लगते हैं। पार्टी में सभी लोगों को लगता है वैन पार्टी खराब करना चाहती है। कोई वैन को कुछ फेंक कर मारता है। मोबाइल उसे बचा लेता है, कहता है मैं नहीं चाहता था कि वैन यूं खराब हो, तुम्हें बचाने का इरादा नहीं था। सभी लोग वैन को पार्टी से निकल जाने के लिए कहते हैं। मिस्टर जी आकर कहते हैं ये मेरी गेस्ट है, मैं भी देखता हूँ किसकी हिम्मत है इसे यहाँ से निकालने की। शाओ जियांग बैंग को गले लगा लेता है। मिस्टर जी आकर बताते हैं जियांग बैंग ही असली लिंडा है। मेई घबरा जाती है। घर पहुंचकर मॉम उसे थप्पड़ मारती है, तुमने हमसे झूठ बोला। मेई कहती है ऐसा कुछ नहीं है। शाओ के पास जाती है। शाओ उसे काट लेता है। ये देखकर उसे मारने वाली होती है मगर रुक जाती है। शाओ लिखकर बताता है उसे लिंडा से मिलना है। नेक्स्ट सीन में जियांग के घर मोबाइल पहुंच जाता है। मोबाइल कहता है क्या तुम ही लिंडा हो। बैन कहती है नहीं। मोबाइल कहता है लगता है हमारे बीच में कुछ गलतफहमी हुई है। उसके घर में घुस जाता है। बैन उसे यहाँ से जाने के लिए कहती है। वह बेशरम बनकर वहीं खड़ा रहता है। बैन कहती है निकल जाओ मेरे घर से, तुम बहुत एरोगेंट बन रहे थे। शाओ मना करता है। दोनों बच्चे एक दूसरे को इशारा करते हैं। जियांग बैंग जाने लगती है। बच्चे टांग अड़ा देते हैं। वैन गिरने लगती है। मोबाइल उसे संभाल लेता है। वैन कहती है मुझे छोड़ो साइको कहीं के। मोबाइल कहता है ठीक है मैं साइको हूँ, मेरा इलाज कर दो। उसे छोड़ देता है। वैन कहती है मैं शाओ के लिए मान रही हूँ। वहाँ से जाने लगती है। मेई मॉम डैड को बताती है वैन ही असली लिंडा है, उसने मेरा सारा प्लान खराब कर दिया। अगर उसे पता चल गया कि शाओ ही उसका बेटा है तब पता नहीं क्या होगा। ये तीनों मिलकर कुछ प्लानिंग करने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में मेई वैन को बुलाती है। एक बच्चे को दिखाती हुई कहती है यही तुम्हारा बेटा है। वैन को कुछ गड़बड़ लगती है। वह कहती है मैं वॉशरूम जा रही हूँ। वैन के जाने के बाद मेई उन दोनों से कहती है अच्छे से एक्टिंग करो, वैन को पता चल गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। उन्हें डराने लगती है। वैन ये सब पीछे से देख लेती है। मेई से कहती है मैंने तुम्हें एक चांस दिया था, तुमने मुझसे झूठ बोला। अब मैं मोबाइल की कंडीशन मानने के लिए तैयार हूँ। अब मैं मोबाइल के घर में ही जाकर रहूंगी शाओ का इलाज करने के लिए। यह सुनकर मेई को गुस्सा आ जाता है। वह उसे सीढ़ियों से धक्का दे देती है। दोनों बच्चे ऑफिस पहुँचते हैं। भाई कहता है क्या हुआ। बच्चे रोते हुए बताते हैं मॉम को चोट लग गई है, आप हमारे साथ चलो। ये हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं। वैन बाई को देखकर हैरान हो जाती है। कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। दोनों बच्चों को बुलाती है। बच्चे कहते हैं अंकल मॉम की मदद करो। बाई वैन को गोद में उठा लेता है। वैन कहती है ये क्या कर रहे हो, मुझे नीचे उतारो। बाई वैन को घर ले आता है। मेई कहती है तुम वैन को घर क्यों ले आए। उसे वैन की बात याद आती है कि वह बाई को मुझसे छीन लेगी। मेई परेशान हो जाती है। वैन के साथ दोनों बच्चे भी आए थे। वह मेई को परेशान करने लगते हैं। बाई की मॉम को वैन पसंद नहीं आती। वह उससे बदतमीजी से बात करती है। वैन उसे ज्यादा सीरियसली नहीं लेती। इन्हें आवाजें आती है। यहाँ पर बाई शाओ से कहता है तुमने जो चीजें फेंकी है उन्हें उठाओ। मॉम कहती है तुम ये क्या कर रहे हो। वैन शाओ को समझाती है ये अच्छे मैनर्स नहीं है। शाओ वैन की बात मान लेता है। यह देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। शाओ की तबीयत खराब होने लगती है। ग्रैंड माँ इसका दोष वैन को देती है। वैन कहती है शाओ की हालत देखकर लग रहा है इसे किसी चीज से एलर्जी हुई है। उसे एलर्जी की मेडिसिन देती है। उसे पता चलता है इसे पीनट से एलर्जी है। यह सुनकर वैन सोचने लगती है मेरे दोनों बच्चों को भी पीनट से ही एलर्जी है। मैं यहाँ परेशान होती है। मेई की मॉम उसे सलाह देती है अगर तुम मो के बच्चे की माँ बन जाओगी तो फिर मो को तुमसे शादी करनी ही पड़ेगी। मेई यह सोचकर मोबाइल के घर पहुँचती है। वह जूस में ड्रग्स मिला देती है। यह सीन बच्चे देख लेते हैं। मेई मो को जूस देती है। दोनों बच्चे कहते हैं आंटी आपके कपड़ों पर कीड़ा है। मेई डर जाती है, कीड़े को हटाने लगती है। दोनों बच्चे जूस का ग्लास बदल देते हैं। मोबाइल उठकर चला जाता है। मेई जूस का ग्लास उठाकर उसके पीछे जाती है। वैन आकर ड्रग्स मिला वाला जूस पी लेती है। दोनों बच्चे एक दूसरे को हैरानी से देखते हैं। वैन को कुछ समझ नहीं आता। नेक्स्ट सीन में वैन को नशा होने लगता है। वह गलती से मोबाइल के रूम में पहुंच जाती है। बाई उसे देखकर हैरान हो जाता है। बाई को लगता है इसने ड्रिंक की है। वैन बाई की क्लोज आकर उसे किस करने लगती है। ये दोनों साथ में ही बेड पर गिर जाते हैं। बाई को फिर जाना पहचाना एहसास होता है। उसे बर्थ मार्क की याद आती है। वह बर्थ मार्क देखने वाला ही होता है लेकिन वैन बेहोश हो जाती है। बाई उसे उठाने की कोशिश करता है लेकिन वह नहीं जागती। बाई को उसके पास अच्छा लगता है। वैन सुबह उठकर बाई को चाटा मारती है। तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो। बाई कहता है ध्यान से देखो ये किसका रूम है। वैन कहती है मुझे लगता है तुम मुझे यहाँ कैरी करके लाए होंगे। बाई कहता है मुझे तुम्हें कोई दिलचस्पी नहीं है। उसे सबूत दिखाता
कहता है, देखो ये तुम ही हो ना। वैन शॉक्ड हो जाती है, वीडियो डिलीट करने लगती है। बाई कहता है, कोई फायदा नहीं है, वीडियो डिलीट नहीं होगा। वैन बाई को बेशरम बोलकर गुस्से में चली जाती है। बच्चे उसे गुस्से में जाता देख कहते हैं, लगता है दोनों के बीच फाइट हुई है, मॉम गुस्सा है, हमें कुछ करना होगा, लेकिन पहले हम उस बैड आंटी से बदला लेंगे। यहाँ मेई की कंपनी में सेक्रेटरी आकर बताती है, कंपनी का सिस्टम किसी ने हैक कर लिया है, हमें बहुत नुकसान हो रहा है। यह सुनकर मेई परेशान हो जाती है। मेई के पास मैसेज आता है, वह मैसेज देखकर खुश हो जाती है। सेक्रेटरी कहती है, ये क्लोथिंग ग्रुप कुछ सालों से काफी फेमस है, कई कंपनियां इसके साथ काम करने चाहती है। मेई कहती है, लेकिन उन्होंने हमें बुलाया है, ये हमारे पास बहुत अच्छा मौका है। मेई मीटिंग के लिए जा रही होती है, उसे यहाँ बेन दिखती है। वह बेन से कहती है, तुम क्वीन ग्रुप में काम करने के लिए आई हो, तुम्हारे लिए यही अच्छा है। वैन उसे इग्नोर करके चली जाती है। हमें पता चलता है क्वीन ग्रुप की प्रेसिडेंट वैन ही है। वह अपनी सेक्रेटरी से कहती है, तुमसे मैंने जैसा कहा है तुम्हें वैसा ही करना है। मेई यहाँ पहुँच जाती है। वैन की सेक्रेटरी मेई से मिलती है। मेई वैन की सेक्रेटरी को यहाँ का प्रेसिडेंट समझती है। सेक्रेटरी कहती है, हम आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसकी कुछ शर्तें हैं। आपको अपने कुछ शेयर्स हमारे नाम पर करने होंगे। अगर शर्त मंजूर है तो हम इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हैं। मेई मान जाती है। सेक्रेटरी वैन से कहती है, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया है। वैन याद करती है कि डैड ने उसकी मॉम के शेयर्स ले लिए थे और उसे ही उसके घर से बाहर निकाल दिया था। नेक्स्ट सीन में वैन घर पर होती है। ये लोग डिनर कर रहे होते हैं। दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे होते। बच्चे उनकी सुलह कराने की कोशिश कर रहे होते हैं। बच्चों की बात पे कोई ध्यान नहीं देता। दोनों बच्चे कुछ प्लानिंग करने लगते हैं। बच्चे टेबल के नीचे से बैन को पैर मारते हैं। बैन को लगता है ये काम मोबाई का है। बच्चे बाई के पैर पर भी मारते हैं। मोबाई बैन को हैरानी से देखने लगता है। बैन उसे गुस्से से घूर रही होती है। बैन गुस्से में उठकर उसके पास आती है। उसे कहती है, ये तुम क्या कर रहे थे? बाई उससे कहता है, गलत मेरे साथ हुआ है, तुम मुझसे ये क्यों पूछ रही हो? बच्चे वहाँ से भाग जाते हैं। बैन कहती है, मैंने कहाँ कुछ किया है? बाई कहता है, मैंने कुछ नहीं किया है, तुम्हें तो पता है तुम कैसी हो। उसे वीडियो दिखाने लगता है। बैन कहती है, इस वीडियो को डिलीट करो। बाई कहता है, बिल्कुल नहीं। बैन वहाँ से जाने लगती है मगर गिर जाती है क्योंकि बच्चे ने उसकी ड्रेस टेबल में फंसा दी थी। ये दोनों बच्चों के पास आते हैं। तीनों बच्चे आराम से सो गए थे। वैन बच्चों को अच्छे से सुला देती है। शाओनुई कहती है, मॉम आप डैडी से शादी कर लो, मुझे मम्मी डैडी दोनों चाहिए हैं। वैन कुछ नहीं कहती। बाई कहता है, बच्चे सही कह रहे थे, तुम इस बारे में सोच सकती हो। वैन अपना हाथ छुड़ाकर वहाँ से चली जाती है। यहाँ मॉम डैड को चिल्ला रही होती है क्योंकि डैड ने गैम्बलिंग में सारे पैसे उड़ा दिए थे। डैड कहती है, मैं मिस्टर वैंग को कॉल करता हूँ, उनसे हम पैसे उधार ले सकते हैं। जियांग वैंग भी यही है। डैड जियांग वैंग को कॉल करते हैं। वैन उनसे मिलने आती है। उनसे कहती है, मेरी माँ की कौन सी चीजें हैं जो आप मुझे देना चाहते थे? डैड कहते हैं, तुम काफी दिनों बाद आई हो, पहले तुम जूस पी लो। वैन को कुछ गड़बड़ लगती है। वह जूस पीने का नाटक करती है। वैन बेहोश हो जाती है। कुछ लोग जियांग वैंग को मिस्टर बैन के पास छोड़ देते हैं। वैन मिस्टर बैन के सर पर मारकर वहाँ से भाग जाती है। मेई उसके डैड को कॉल कर कर बोलती है, मैंने बैन को मिस्टर बैंक के पास पहुंचा दिया है। मिस्टर बैंक कहते हैं, उसे पकड़ो, उसे भागने मत देना। मेई को कुछ आवाजें आती है। वह जाकर देखती है। मिस्टर बैंक मेई को ही पकड़ लेता है। कहता है, मैंने पैसे दिए हैं, तुम्हारी बहन नहीं मिली तो तुम ही सही। उसे खींच लेता है। इसी क्लब में मोबाई भी था। बैन गुंडों से बचकर भाग रही होती है। मोबाई उसकी हेल्प करता है। उससे कहता है, लास्ट टाइम मैंने तुमसे जो क्वेश्चन पूछा था, तुमने इस बारे में क्या सोचा है? तुम्हारे बच्चों को डैड की जरूरत है और मेरे बच्चे को एक मदर की। वैन कहती है, तुम्हारे लिए मेरी बहन ही सही है। बाई कहता है, मेई मेरी वाइफ की पोजीशन के लिए क्वालिफाइड नहीं है और मैं तुम्हें पसंद भी करता हूँ। वैन कहती है, ये पॉसिबल नहीं है। वहाँ से चली जाती है। मेई यहाँ घर पहुँचती है। डैड खुश होते हैं, उन्हें पैसे मिल गए। मेई उन्हें गुस्से में जलाकर कहती है, मिस्टर बैंक ने मेरा ही फायदा उठा लिया, आप लोग इतनी खुशी क्यों मना रहे हैं? ये सब उस जियांग बैंक की वजह से हुआ है, मैं उससे अपना बदला जरूर लूंगी। नेक्स्ट सीन में मेई किस कॉल करके कहती है, यही सही टाइम है। यहाँ पर शाओ जियांग वैंग को देखकर खुश हो जाता है, उसकी तरफ दौड़ने लगता है। तभी एक कार आती है जो गलती से शाओ को टक्कर मार देती है वैन की जगह। यह मेई को भी पता चलता है। वह सोचती है, अगर मोबाई को इस बारे में पता चल गया तो पता नहीं क्या होगा। नेक्स्ट सीन हमें हॉस्पिटल का दिखाते हैं। शाओ की हालत बहुत खराब थी, उसे ब्लड की जरूरत होती है। यह सुनकर मोबाई मेई के पास पहुँचता है। कहता है, चलो तुम शाओ की मदर हो, उसे तुम्हारी ब्लड की जरूरत है। मेई कतरा रही होती है। भाई उसे जबरदस्ती ले जाता है। वह झूठ बोलती है, मुझे कोल्ड हो गया था इसलिए मैं शाओ को ब्लड नहीं दे सकती हूँ। तभी नर्स आकर फोर्सफुली उसका ब्लड लेने लगती है। मोबाई को कुछ नर्स आकर बताती है, किसी और ने शाओ को ब्लड दे दिया है। यह सुनकर वह
शांत हो जाता है, लेकिन मेई को फिर भी धमकी देता है। तभी यहाँ बाई का असिस्टेंट आकर कहता है ड्राइवर को हमने पकड़ लिया है। बाई उसके पीछे चला जाता है। मेई थोड़ी परेशान हो जाती है। ड्राइवर कहता है मैंने जानबूझकर नहीं किया। असिस्टेंट बताता है ये ड्रंक ड्राइविंग का केस है। बाई उस पर गुस्सा निकालता है। यहाँ जियांग बैंग ने शाओ को ब्लड दे दिया था। वैन शाओ को देखकर कहती है तुम्हारी शक्ल मेरे दोनों बच्चों से बहुत मिलती है और तुम्हें पीनट से भी एलर्जी है। यहाँ ये दोनों आ जाती है। मॉम कहती है वैन से यह सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। वैन कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है। शाओ के साथ जो कुछ भी हुआ है इस बात का दुख मुझे भी है। मॉम उसकी एक नहीं सुनती, गार्ड्स को बुलाती है। तभी बाई आकर उन्हें रोक देता है। कहता है वैन शाओ की डॉक्टर है। शाओ जैसे ही उठेगा वैन के बारे में ही पूछेगा। मॉम कहती है कुछ भी हो तुम इसे यहाँ रुकने मत दो, ये एक आउटसाइडर है, ये यहाँ नहीं रुक सकती। यहाँ केवल मेई रुकेगी क्योंकि वो शाओ की मॉम है। बाई बताता है कि मॉम को मेई ने शाओ को ब्लड देने से मना कर दिया था। वो तो समय पर वैन ने शाओ को ब्लड दे दिया। मेई बहाना बनाते हुए कहती है मॉम मुझे कोल्ड हो गया था इसलिए मैंने ब्लड नहीं दिया। तभी यहाँ शाओ को होश आ जाता है। वहाँ उठते से ही मॉम बोलता है। यह देखकर सभी हैरान हो जाते हैं क्योंकि शाओ ने 2 साल में पहली बार कुछ बोला था। मेई खुश हो जाती है कि शाओ उसे मॉम बुला रहा है, लेकिन वह उसका हाथ झटक कर वैन को मॉम बुलाता है। मेई यह सीन देखकर चिढ़ रही होती है। बाई की मॉम कहती है शाओ से मुझे ग्रैंडमा बुलाओ, लेकिन वह कुछ नहीं कहता। जियांग बैंग सोचने लगती है कुछ तो गड़बड़ है। मुझे ऐसे क्यों लगता है कि शाओ ही मेरा खोया हुआ बच्चा है। मुझे इस बारे में पता करना होगा। जियांग बैंग बाई के रूम में आती है। बाई के बाल ढूंढ रही होती है। उसे कुछ नहीं मिलता। वो वॉशरूम में आकर बाई का ब्रश उठा लेती है। इससे मुझे सच का पता चल जाएगा। उसे किसी के आने की आहट होती है। वो छिप जाती है। बाई आता है। वैन यहीं छुपी थी। बाई को पता चल जाता है। वैन को बाहर आने के लिए कहता है। वैन कहती है मैं अभी शावर लेने आई थी, क्या इत्तेफाक है। बाई कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। वैन कहती है सच में मैं यहाँ शावर लेने आई थी, मेरे रूम का शावर चल नहीं रहा है। बाई कहता है इसका मतलब मैं भी जब चाहूँ तुम्हारा वॉशरूम यूज कर सकता हूँ। उसके क्लोज आने लगता है। वैन उसे दूर होकर भाग जाती है। नेक्स्ट सीन में वैन को सेक्रेटरी बताती है आपके डैड की कंपनी की सिचुएशन अब ठीक हो रही है। वैन पूछती है तुमने क्लब में जो कुछ भी हुआ उसका वीडियो लिया है क्या। सेक्रेटरी उसे पेन ड्राइव दे देती है। वैन के पास हॉस्पिटल से कॉल आता है। उसे डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट मिलती है जिससे उसे सच पता चल जाता है कि शाओ ही उसका बेटा है। वह दौड़कर शाओ के पास जाती है, उसे गले से लगा लेती है। यहाँ दादी आती है, शाओ को वैन से दूर करती है। वैन को सुनाने लगती है तुम हमारी मो फैमिली में आने का जो सपना देख रही हो वो कभी पूरा नहीं होगा। शाओ उसकी दादी से कह रहा होता है उसे मम्मी चाहिए है। मैं आगे आकर शाओ का हाथ पकड़ लेती है। उससे कहती है तुम्हारे डैड बाहर वेट कर रहे हैं, तुम चलो। ये सभी घर पहुंच जाते हैं। वैन बाई से पूछती है शाओ की ऐसी हालत किस वजह से हुई है। बाई बताता है 3 साल पहले शाओ किडनैप हो गया था, तभी से इसकी ऐसी हालत है। वैन शाओ के पास जाकर उससे पूछने की कोशिश करती है कि उसे किसने किडनैप किया था। शाओ घबरा जाता है किडनैपिंग का सीन याद करके, क्योंकि उसे मेई ने ही किडनैप किया था और काफी डराया भी था। मैं ये सीन देखकर खुश हो रही होती है। वैन शाओ से प्यार से बात कर रही होती है। बाई ये सीन देखकर सोचता है ये शाओ को कितना लाइक करती है, जैसे ये उसका ही बच्चा हो। नेक्स्ट सीन में बाई वॉशरूम में आता है, अपना ब्रश उठाता है। अपना ब्रश देखकर वो हैरान हो जाता है। वो सीधे वैन के पास पहुंचता है, उससे पूछता है तुम मेरे वॉशरूम में करने क्या गई थी, सच बताओ। वह उसे सच नहीं बताना चाहती। वैन उससे कहती है लगता है कोई आया है। बाई जैसे ही पीछे पलट के देखता है उसे धक्का दे देती है और अपना रूम बंद कर लेती है। नेक्स्ट सीन में वैन की सेक्रेटरी शाओ के वर्ड से रिलेटेड सारी सबूत देती है। दोनों बात करने लगती है कि मेई की सच्चाई कैसे सामने लाई जाए। यहाँ मेई के पास कॉल आता है, उससे पता चलता है कि कोई उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करवा रहा है। वो घबरा जाती है। हॉस्पिटल के डायरेक्टर को कॉल करके कहती है आपको किसी भी हालत में सच्चाई सामने नहीं आने देनी है। नेक्स्ट सीन में वैन मेई के फेक डॉक्टर से मिलती है। वैन उससे पूछती है तुम्ही ने मेई के बेबी की डिलीवरी की थी ना। डॉक्टर चिल्लाने लगती है ये तुम क्या बात कर रही हो। वैन उसे धमकाकर सच उगलवा लेती है। नेक्स्ट सीन में ये दोनों बैठी होती हैं। जियांग बैंग बाई की मॉम को सारे सबूत दिखाती है। मेई कहती है शाओ मेरा बच्चा है। यहाँ डॉक्टर आती है। वैन अपने साथ मेई के फेक डॉक्टर को भी लाई थी। डॉक्टर आकर कहती है ये जियांग बैंग ने मुझसे झूठ बोलने के लिए कहा था, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेई का साथ देकर वैन को फंसा देती है। मॉम को लगता है जियांग बैंग मो फैमिली में आने के लिए ये सब कर रही है, उसे काफी सुनाती है। नेक्स्ट सीन में जियांग बैंग घर पर होती है। ये दोनों यहाँ आ जाते हैं। बाई कहता है शाओ तुम्हें याद कर रहा था। बाई वैन से कहता है मुझे तुमसे कुछ डिस्कस करना है, चलो अंदर चलकर बात करते हैं। उसके घर में घुस जाता है। वैन उससे पूछती है क्या बात करनी है।
बाई उसे अपनी तरफ खींच लेता है, उससे कहता है तुम मुझे सच बताओ, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी, शाओ की मदर मेई नहीं है, मुझे सच जानना है। उसका बर्थमार्क देखने की कोशिश कर रहा होता है, वैन उसे देखने नहीं देती, उल्टा उसे ही थप्पड़ मार देती है, बल्कि उसने अपना बर्थमार्क फाउंडेशन से छुपा लिया था। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं मेई ने न्यूज वालों को बता दिया था वैन को मो फैमिली ने घर से निकाल दिया है। मीडिया वाले इसी बात की चर्चा कर रहे होते हैं। वैन कहती है मेई को इतनी आसानी से चीजें समझ नहीं आएगी, तुमने जो क्लब वाला वीडियो प्रिपेयर किया था वो मेई के पास भेजो, मेरी मीटिंग अरेंज करवाओ। नेक्स्ट सीन में जियांग वैंग मेई से मिलने पहुंचती है, उसे थप्पड़ मारती है। मेई उससे माफी मांगते हुए कहती है प्लीज वो वीडियो किसी को मत दिखाना। जियांग वैंग उसे कहती है 3 दिन में मुझे सारा सच बता देना कि मेरा बच्चा कहाँ है, नहीं तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। नेक्स्ट सीन में वैन बाई से मिलने पहुँचती है, बाई उस दिन के लिए माफी मांगता है। वैन कहती है मुझे तुम्हारी मदद चाहिए है, मैं कुछ दिनों के लिए तुम्हारे घर में और रहना चाहती हूँ। बाई हाँ बोल देता है। वैन जाने लगती है, बाई उसे अपनी तरफ खींच लेता है, उसके क्लोज जाने लगता है। वैन उससे दूर हटकर वहाँ से चली जाती है। बाई ने वैन का एक बाल ले लिया था, उसके सेक्रेटरी को बाल पैटर्निटी टेस्ट के लिए देता है। यहाँ वैन घर जा रही होती है, कुछ गुंडे उसे किडनैप कर लेते हैं। ये काम मेई का था। मेई उसके पर्स से उसके क्लब वाला वीडियो निकाल लेती है। वैन से कहती है तुम्हारा सब कुछ मेरा होगा, वहाँ से चली जाती है। मेई वैन के ऑफिस पहुँचती है, सेक्रेटरी से कहती है आपके ग्रुप ने हमारी काफी मदद की, हम आपके साथ और काम करना पसंद करेंगे। सेक्रेटरी सारा अपडेट जाकर वैन को बता देती है। नेक्स्ट सीन में मेई यहाँ पार्टी मना रही होती है। पार्टी में सभी लोग मेई से उसकी बहन के बारे में पूछते हैं। मेई सबको बताती है मेरी बहन तो मर चुकी है। यहाँ पर सेक्रेटरी आती है। मेई कहती है ये खून ग्रुप की प्रेसिडेंट है। सेक्रेटरी कहती है नहीं, मैंने कब कहा कि मैं प्रेसिडेंट हूँ, हमारी प्रेसिडेंट तो यहाँ पर आ रही है। यहाँ पर बहन आ जाती है। बहन को जिंदा देखकर मेई घबरा जाती है। बहन कहती है तुम्हें देखकर दुख तो हुआ होगा कि मैं जिंदा हूँ। यहाँ फेक डॉक्टर को भी पकड़ के लाया जाता है। वह सारा सच उगल देती है कि मेई ने ही मुझे पैसे दिए थे, शाओ की डिलीवरी मैंने नहीं की थी, शाओ मेई का बच्चा नहीं है, उसने तो मेई की बातों की रिकॉर्डिंग भी की थी, सभी को सुना देती है। मेई गुस्से में चाकू उठाकर वैन को मारने वाली होती है। बाई वैन के सामने आकर उसे बचा लेता है। नेक्स्ट सीन में वैन बाई की मरहम पट्टी कर रही होती है। बाई उससे कहता है तुम अब तो मुझे सच बता सकती हो ना, तुम्हारा शाओ का दोनों का ब्लड ग्रुप एक ही है, तुम मुझे सच कब बताओगी। उसका बर्थमार्क देखने लगता है, कहता है तुम ही वो लड़की हो, तुम मुझसे सच क्यों छुपा रही थी। वैन कहती है ऐसा कोई रीजन नहीं है, वहाँ से उठकर चली जाती है। मॉम मेई को थप्पड़ मार कर कहती है तुम इतने सालों से शाओ की माँ होने का नाटक कर रही थी, मेरे घर से निकल जाओ। डैड मेई को बचाने की कोशिश करते हैं। बाई आकर यहाँ बताता है कि वैन शाओ की असली मॉम है। बाई डैड से कहता है ये सब आप लोगों ने ही मिलकर किया था, वैन को शाओ से दूर भेज दिया, आप दोनों यहाँ से चले जाइए। मॉम कहती है इसका मतलब वैन शाओ की रियल मॉम है और वैन के दोनों बच्चे। बाई कहता है वो दोनों बच्चे भी मेरे ही हैं। यहाँ कंपनी में सब परेशान होते हैं क्योंकि वैन ने अपनी कंपनी की इन्वेस्टमेंट वापस ले ली थी। वैन यहीं पहुँच जाती है। मेई उसे यहाँ से जाने के लिए कहती है। वैन यहाँ बैठकर कहती है मैंने मेई के सारे शेयर्स खरीद लिए हैं, अब मैं 51% शेयर की मालिक हूँ, ये कंपनी अब मेरी है। सभी लोग मेई को जाने के लिए कहते हैं। वैन के घर की बेल बजती है। दोनों बच्चे जाकर देखते हैं, साथ में अपने डैडी को ले आए थे। वैन बाई से कहती है हमने बात की थी इस बारे में, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। बाई कहता है मुझे तुमसे बात करनी है। बाई वैन को समझाने की कोशिश करता है हमें तीनों बच्चों के साथ रहना चाहिए, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, हम एक फैमिली की तरह रहेंगे। वैन मान जाती है। ये सभी मिलकर वैन के बारे में बात कर रहे होते हैं। मॉम उन्हें याद दिलाती है अभी हमारे पास एक चांस और है, वैन की मॉम अभी जिंदा है, मरी नहीं है। ये सभी खुश होने लगते हैं। वैन की मॉम पागल खाने में थी। ये वीडियो वह वैन के पास भेजती है। वैन मेई को थप्पड़ मारती है। वैन कहती है तुम्हारी क्या कंडीशन है, मैं संभालने के लिए तैयार हूँ, पहले मुझे सच बताओ, क्या वीडियो में ये औरत मेरी असली माँ है। मेई कहती है तुम्हें अपने बच्चों को लेकर यहाँ से हमेशा के लिए दूर जाना होगा, तभी मैं तुम्हें तुम्हारी माँ का पता बताऊंगी। वैन कहती है मैं तुम्हारी सारी कंडीशन मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पहले तुम्हें मुझे मेरी मॉम का वीडियो भेजना पड़ेगा, तभी मैं तुम पर विश्वास करूंगी। वहाँ से चली जाती है। मेई जा रही होती है। वैन उसका पीछा करती है। मेई को हमें मेंटल हॉस्पिटल में दिखाते हैं। मेई वैन की मॉम का वीडियो बना रही होती है। वैन यहाँ पहुँच जाती है। मेई कहती है तुम यहाँ आ तो गई हो, लेकिन तुम यहाँ से वापस नहीं जा पाओगी। मेई कुछ लोगों को बुलाती है वैन को पकड़ने के लिए। वैन उनसे लड़ने लगती है। मेई वैन की मॉम को मारने लगती है। यह देखकर वैन का ध्यान भटक जाता है और डॉक्टर उसे पीछे से बेहोश कर देता है। वैन को होश आ जाता है। वो नर्स को बेहोश कर नर्स के कपड़े पहन लेती है। यहाँ बच्चे कहते हैं ये मॉम किसी अनजान लोकेशन पर क्या कर रही है, डैड को बताना होगा। वैन यहाँ से भाग रही होती है। मेई उसे पकड़ लेती है। तभी यहाँ बाई
गार्ड के साथ पहुंचकर कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वुमन को छूने की। मेई को पकड़ लेता है। यहाँ वैन बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें वैन को हॉस्पिटल में दिखाते हैं। वैन को होश आ जाता है। वो उठते से ही उसकी मॉम का पूछती है, उसकी मॉम से मिलने जाती है। उसकी मॉम की हालत बहुत खराब थी। भाई उसे उसकी मॉम की कंडीशन के बारे में बताता है। वैन रोने लगती है। भाई उसे संभालता है। नेक्स्ट सीन में वैन उसकी मॉम के साथ उसके घर पहुंचती है कि डैड उसकी सौतेली मॉम को वहां से जाने के लिए कहती है। ये घर मेरी मॉम का है और मेरी मॉम अभी जिंदा है, आप लोग यहाँ नहीं रह सकते हो। मेई की मॉम वैन की मॉम के पास आती है। वह डरने लगती है। वैन उन्हें धक्का दे देती है। यहाँ डैड पीछे से वैन को मारने वाले होते हैं। मॉम देखकर डैड को धक्का दे देती है। वह वैन को पहचान भी जाती है। वैन ये देखकर खुश हो जाती है। यहाँ बाई वैन को प्रपोज करने की प्रिपरेशन कर रहा होता है। मेई इन्हें छुपकर देख रही होती है। शाओ घर के अंदर जा रहा होता है। मेई शाओ को देखकर कहती है, ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। उसे पकड़ लेती है। मेई ने शाओ को किडनैप कर लिया था। मेई शाओ से कहती है, तुम्हारी मॉम तुम्हारी बहुत चिंता कर रही होगी। वैन को कॉल करके शाओ को डराती है। शाओ की आवाज सुन के वैन घबरा जाती है। यहाँ ये लोग शाओ का वेट कर रहे होते हैं। मेई डर बताती है शाओ घर में कहीं नहीं है। शाओ ये कहता है मॉम की लोकेशन अजीब जगह पर है। यहाँ वैन पहुँच जाती है। मेई वैन को भी बांध देती है और पेट्रोल डाल देती है। उससे कहती है, तुमने मेरा सारे प्लान खराब कर दिए, तुम्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। वो आग लगा पाती इससे पहले ही यहाँ बाई आ जाता है। बाई दोनों की रस्सियाँ खोलता है। मेई लाइटर उठाकर आग लगा देती है। ये लोग भागने लगते हैं। आग बढ़ जाती है। बाई पीछे ही रह जाता है। नेक्स्ट सीन हमें हॉस्पिटल का दिखाते हैं। शाओ को चोट लगी थी। बाई की मॉम बच्चों के साथ आती है। बच्चों को लगता है ग्रैंडमा वैन को डांटेंगी। बच्चे कहते हैं, हमारी मॉम को बुली मत करो। दादी माँ कहती है, ऐसा नहीं है बच्चों। वैन से माफी मांगती है। कहती है, मैं मेई की बातों में आ गई थी। नर्स आकर कहती है, बाई की हालत बहुत खराब है, आप चाहे तो उससे आखिरी बार मिल सकती हैं। वैन बाई के पास जाकर रोने लगती है। उसे अपना लव कन्फेस करती है। बाई को होश आ जाता है। यहाँ बच्चे भी आ जाते हैं। नेक्स्ट सीन में दोनों की वेडिंग का सीन दिखाते हैं एंड ये ड्रामा यहीं पर एंड हो जाता है।